Everyone is Shoaib Khan and it's your lecture number 8 regarding the enabling video series। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न्स होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, इनको कैसे रीड किया जाता है। तो कैंडल स्टिक्स के बारे में जो है मेन ये है कि ये जापान से स्टार्ट हुआ था कुछ सेंचुरीज़ पहले, और इसको जो है राइस की मार्केट में जो है यूटिलाइज़ करते थे। तो एक बड़े मशहूर जो है ट्रेडर उनके थे वहाँ पर जो राइस की ट्रेडिंग करते थे कमोडिटी की, और उनकी सक्सेसफुल जो है 100 ट्रेड्स जो हैं सक्सेसफुल रही थी। वहाँ से इसका इनिशिएट हुआ जो है कैंडल स्टिक्स का। तो कैंडल स्टिक की जो होती है एक बॉडी, एक विक होती है और एक टेल कहलाती है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, इधर ग्रीन बनती है या रेड बनती है। कलर्स जो है किस तरीके से भी असाइन हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन को तब कहा जाता है जबकि मार्केट बुलिश होती है, और जब रेड बनती है तो मींस के जब मार्केट बेयरिश होती है, जबकि कंट्रोल सेलर्स के पास ज़्यादा होता है। तो इसमें जो यूटिलाइज़ अगर जब हम इसको करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसका एक पोर्शन होता है बॉडी का, जो बीच में एरिया होता है इसकी बॉडी का, जो ऊपर साइड होती है ये इसकी विक कहलाती है, जस्ट लाइक एक मोमबत्ती की तरीके की जो उसकी एक विक होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो उसकी यूजुअली टेल कहलाती है। तो कैंडल स्टिक के शैडो, विक एंड टेल जो है कहते हैं। शैडो बेसिकली जो है उसका जो टेल होती है उसको भी कहा जाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ बॉडी के, जैसे जितनी इंपॉर्टेंट आपकी उसकी बॉडी है ग्रीन या रेड या उसके साइज़ की, ऐसे ही जो है उसका जो टेल्स होती है या उसकी विक होती है वो भी एक बहुत आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस दे रही होती है कि मार्केट जो है किस तरफ मूव कर रही है। तो कैंडल स्टिक का शैडो जो बोला जाता है कि लॉन्ग शैडो उसने दिया, मीन्स के आपकी कैंडल स्टिक जो है इस तरीके से बंद हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई बॉडी नहीं थी, इसमें एक ये शैडो रहा और एक ये बिल्कुल नीचे आके बंद हुई। कि इसका मीन्स ये कि ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे मार्केट पे। सेलर्स जो हैं प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है और वो क्लोज उसको कर रहे हैं सेल आउट करके। तो इसी तरीके से जब ये अपोजिट बनती है कि जब नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं और जो है आपके ऊपर इसकी विक ये जो है इस तरीके से कैंडल की बॉडी बिल्कुल पतली होकर बंद हो रही है, तो इसका मीन्स है कि इधर ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इसकी सपोर्ट है। देन कैंडल स्टिक के जो मेन पैटर्न्स आते हैं उसमें मारूबूजो है, शॉर्ट डे होता है, लॉन्ग डे कहलाती है, स्पिनिंग टॉप कहलाता है, और डोजी पेपर का अम्ब्रेला जो है इसकी मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं। तो मारूबूजो में क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो ग्रीन या रेड कैंडल स्टिक बनती है उसमें कोई ऊपर विक या टेल नहीं आ रही होती। तो ये आपकी जो है इमीडिएट एक वो बताती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही, और इसको कोई अगर रेड कैंडल स्टिक ऐसे बन रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स ने इसको सेल आउट किया और बायर्स उसको जो है पुश नहीं कर सके। सिमिलरली ग्रीन अगर जब बनती है तो मींस के ऊपर से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, सेलर्स ने कुछ इसको सेल आउट नहीं कर सके वो, और बायर्स ने एक बहुत बड़ा एक जो है इनगल्फिंग पैटर्न जो है एक बुलिश सिग्नल जो है दिया है, और इसका कोई शेडो क्रिएट नहीं होता। उसके बाद आते हैं शॉर्ट डेज़ पे। शॉर्ट डेज़ बेसिकली कहलाते हैं कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत आपकी वो रहती है। ओपनिंग प्राइस मींस के अगर ग्रीन कैंडल स्टिक होती है इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे से होती है कि लेट सपोज इसका ये पोर्शन होता है कि अगर ये 100 का है तो यहाँ से कैंडल स्टिक गई, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, और इसने क्लोजिंग इसकी यहाँ पे करी लेट से कि 105 पे। तो इसका जो क्लोज ओपनिंग होगी नीचे से होगी, क्लोजिंग जो है ऊपर से होगी। लाइकवाइज शैडो जब इसका मतलब ये कि बॉडी जब रेड होती है, जब बेयरिश उसमें होती है, तो ओपनिंग इसकी ऊपर से होती है और क्लोजिंग इसकी नीचे से होती है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और लोएस्ट इसकी यहाँ पे गई, लेकिन ये बंद हुई यहाँ पर। तो इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा बॉडी में, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रही, तो इनको कहते हैं शॉर्ट डेज़। लाइकवाइज सिमिलरली लॉन्ग डेज़ में जो है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग में एक लंबा डिफरेंस होता है। विक भी बनती है इस तरीके से कि आपकी यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई और उस टाइम पे या उस टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पे आके इसके क्लोज हुई। सिमिलरली ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई लेट सपोज 100 पे और मार्केट काफ़ी ऊपर गई, इसकी कैंडल वाली क्लोज हुई अराउंड 150 140 पे। तो जो भी प्राइस रेंज है तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जो है रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग डेज़ के जो वो होता है। स्पिनिंग टॉप इसमें ये कहते हैं कि इवन दो कि आपकी मार्केट ने अगर यहाँ पे मिसाल ली जाए कि यहाँ पे ओपन हुई 100 पे, लेकिन ये नीचे भी गई 50 पे, लेकिन ये ऊपर भी गई 150 पे, और फिर ये लेट सपोज के 110 पे क्लोज हुई।
और इसको कहते हैं कि जब मार्केट आपकी साइडवेज चल रही होती है, कि इवन दो कि उसमें मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है ऊपर नीचे, लेकिन क्लोजिंग जो है इसके मिडिल में हुई है, तो शैडो या टेल या विग जो है आपकी क्लोज, मतलब ये कि ज़्यादा बड़ी रही आपकी बॉडी से, और कंसोलिडेशन जो है आपने देखी, मार्केट जो है आपकी साइडवेज मूव कर रही है, ना बुलिश पैटर्न है ना बेयरिश पैटर्न है, तो इसको स्पिनिंग टॉप्स कहलाते हैं। एक लट्टू जैसी इसकी शक्ल होती है, तो इसको जो है स्पिनिंग टॉप्स कहते हैं। देन आता है डोजी। डोजी में ये होता है कि आपका जो ओपन और क्लोज जो होता है वो बहुत इक्वल क्लोजेस्ट होता है। तो इसकी एक मिसाल होती है ग्रेव स्टोन की, कि यहाँ पे मार्केट आपकी खुली और यहीं पे बंद हो गई और इतनी रेजिस्टेंस दी, और लेट सपोज कि यहाँ मार्केट खुली, देन ये दोबारा थोड़ी सी ऊपर जाके बंद हुई, ओपनिंग क्लोजिंग जो है आपकी ऑलमोस्ट सेम रही। तो इसमें एक पैटर्न होता है आपका ड्रैगन फ्लाई का, एक होता है ग्रेव स्टोन का, लॉन्ग लेग इस तरीके से कहलाती है, और ये 4 प्राइस, ये बहुत रेयर होती है लेकिन ये 4 प्राइस इस तरीके से कहलाती है। तो लॉन्ग लेग जो होते हैं वो बेसिकली जो है इनडिसीजन शो करते हैं कि मार्केट आपकी इधर बेयरिश जा रही है या बुलिश जा रही है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मार्केट जो है साइडवेज एक तरीके से चल रही होती है। उसके बाद हम आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि मार्केट एक तरीके से आपका सेलिंग जो है एक स्टार्ट होती है, यहाँ से आपके मतलब ये कि बायर्स ने पुश किया और इसने ऊपर जाके इसको क्लोज किया, देन एक बड़ी एक कैंडल स्टिक बन गई। ये इससे पहले की जो बनती है वो कहलाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका ये होता है कि इसकी स्मॉल विक होती है या बहुत छोटी स्मॉल बॉडी होती है, जस्ट लाइक दिस हेयर जैसा यहाँ पे दिख रही है, कि बाय जो है हम इसके यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसके बाद पैटर्न रिवर्सल हमें ज़्यादा दिख रहा होता है कि भाई इवन दो कि रेजिस्टेंस तो थी लेकिन सपोर्टर्स ने अच्छा खासा इसको यहाँ से यहाँ तक पुश किया, तो मीन्स कि अब जो है आगे बुलिश एक सिग्नल मिल रहा है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। बाद में जो दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उसमें हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर होता है, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग, हरामी क्रॉस, डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये जो है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। हैमर जस्ट लाइक एक हथौड़ी की तरीके की शेप बनती है, उसका ये होता है कि आपकी रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हुई, सेलर्स ने यहाँ पे सेल करना शुरू किया, प्राइस आपकी यहाँ पे क्लोज हुई, ये नीचे तक तो गई लेकिन बायर्स ने दोबारा ऊपर तक इसको पुश किया और यहाँ पे आपकी प्राइस क्लोज हुई। मींस कि आपकी नेक्स्ट जो है अच्छी पोजीशन बनेगी। एक एग्रेसिव सेलिंग तो रही लेकिन ये कि रिकवरी भी उसमें हुई। आपकी कलर मैटर नहीं करता है इसमें, इट डजेंट मैटर, इसमें जो है विक मैटर करती है कि नीचे से कितना पुश आया सपोर्टर्स का। और नेक्स्ट कैंडल स्टिक का वेट करना पड़ता है कि अगर ये बड़ी कैंडल स्टिक बन रही है, रेड या ब्लू ग्रीन बन रही है, तो उसके बाद जो है पैटर्न आगे चलता है कि मार्केट जो है बेयरिश जा रही है या बुलिश जा रही है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन जो होता है कि आपका टॉप ऑफ अ ट्रेंड पे जाके बनती है कि जब आपका ट्रेंड जो है बहुत ऊपर जा चुका था उसके बाद ये हैंगिंग मैन बनता है, और ये यूजुअली बताता है कि अब जो है ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, कि मार्केट अगर बहुत ऊपर जा चुकी है तो अब ये नीचे आएगी। और हैंगिंग मैन इस तरीके से बनता है कि कलर्स भी इसमें मैटर नहीं करते स्टिल, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि उसके बाद मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल की एक निशानी होती है हैंगिंग मैन जैसी जो कैंडल स्टिक बनती है। इनगल्फिंग, जिसको बुलिश इनगल्फिंग भी कहते हैं, ये एक बड़ी मोटी कैंडल स्टिक बनती है जिसकी बॉडी जो है बहुत मोटी होती है, और इसका इनगल्फ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे अगर मार्केट आपकी ऊपर से नीचे आई और ये इस तरीके की कैंडल स्टिक एक बनी, देन इफ़ यू वेट फॉर अ सेकंड ये, तो इसके बाद जो है मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। कि अगर कैंडल स्टिक पिछली वाली कैंडल स्टिक से काफ़ी मोटी बनी है और ये काफ़ी डिप में आपकी मार्केट थी, तो अब मार्केट आपकी बुलिश होगी। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है आपकी और इस तरीके की कैंडल स्टिक बनी के बायर्स की सपोर्ट तो रही, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल स्टिक बनी के रेजिस्टेंस बहुत आई, उस पर सेलर्स ने अच्छा खासा सेल आउट किया उस एसेट को, उस कॉइन को, तो ये कहलाता है लो इनगल्फिंग। तो इसके बाद जो है मार्केट नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद ये वाली टाइप आती है जिसपे कैंडल स्टिक जो होती है इनगल्फ के, एक कैंडल स्टिक इतनी बड़ी बनती है कि उसके बाद दो छोटी उसके साइज़ की बनती है। तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल बताता है कि एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद दो रेड, उसी के अगर ये मिलाए जाएँ तो इसके साइज़ का है, तो मीन्स अब ट्रेंड रिवर्सल है, अब ट्रेंड नीचे जा रहा है। सिमिलरली अगर एक बड़ी रेड कैंडल स्टिक थी, दो इसके बाद जो है बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनी है,
तो ये वाली जो पोजीशन है इस तरीके से कहलाती है। देन हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर आ जाते हैं कि डोजी स्टार पे। डोजी स्टार जो है इंडिसीजन तो शो करता है, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट अगर आपके ऊपर से नीचे आ रही है, देन बॉडी आपकी बहुत कम क्लोज हुई है, एक प्लस जैसी एक जो है आपका कैंडल स्टिक बनी, देन यू आर लाइक एक बड़ी कैंडल स्टिक आगे बढ़नी है, तो इसका चांस होता है कि अब ये मार्केट बहुत बुलिश जाने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो थी लेकिन बायर्स ने भी इसको बहुत पुश करके पैरेलल लेके गए और कंफर्मेशन एक कैंडल इसका हम वेट करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के इनगल्फिंग जाने में। इसी की तरह के डार्क क्लाउड कवर आता है कि डार्क क्लाउड कवर इसको कहते हैं कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल स्टिक थी, देन मार्केट थोड़ी सी और ऊपर गई, उसके बाद एक रेड कैंडल स्टिक बनी, एक और रेड कैंडल स्टिक बनी, और इसके बाद जो है मार्केट आपके नीचे चले गई। तो जस्ट लाइक काली घटा को जिसकी मिसाल है, इसी को बोलते हैं, इसका वो बेयरिश रिवर्सल होता है कि मार्केट जो है अब नीचे जा रही है, यू हैव टू सेल इट, कि अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो आप सेल करेंगे क्योंकि मार्केट इज़ अबाउट टू गो डाउन। उसके बाद हम इसको लाइव मार्केट पे आज देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होती हैं, कि जस्ट लाइक कि अगर ये शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो दिस इज़ योर डोजी स्टार, क्लोज टू द डोजी स्टार या मॉर्निंग इवनिंग स्टार इसको कहते हैं, कि आपकी मार्केट थोड़ी ऊपर गई, प्राइस आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 1343 से, ये ऊपर गई 1346 तक, देन एक और कैंडल स्टिक बनी आपकी गई 1348 पर, देन 1349 पे आपकी जो है कैंडल स्टिक थोड़ी सी क्लोज हुई 1348 के क्लोज पे, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल स्टिक बनी, देन इट मूव बिलो दैट, कि आप ये देखेंगे इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, कि एक बड़ी कैंडल स्टिक बनी, दूसरी रेड कैंडल स्टिक बड़ी जो है बनी रेड कलर की, और उसके बाद जो है मार्केट आपकी डंप होती हुई 1346 से डंप होते होते जो है आपकी मार्केट 1333 पे आ गई। तो ये बड़े उस पर टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी हम देख सकते हैं कि डोजी स्टार या जो इनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट के रिवर्सल पैटर्न्स के मार्केट आपकी काफ़ी, जैसे कि यहाँ से डिप होती हुई आई, लेट सपोज़ यहाँ से आपकी मार्केट 1423 से डिप होते हुए नीचे आई यहाँ तक, क्या कहते हैं 1323 तक, उसके बाद एक आपका जो है डोजी स्टार जैसा एक बना आपका इन्वर्टेड हैमर भी बना, देन एक कंफर्मेशन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू किया हुआ है अपने हिसाब से, इट वुड हैव बीन ग्रीन, उसके बाद एक बड़ी कैंडल स्टिक बनी। नाउ इट्स द मैटर कि ये जो है अब रिवर्सल इसका पैटर्न है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, इट फॉल बिलो 1328 तक आ गई, उसके बाद जो इसने ऊपर जाना शुरू किया तो आपकी मार्केट जो है 1410 तक ऊपर गई। सो दिस इज़ हाउ वी चेक द मार्केट के जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है किस तरीके से यूटिलाइज होता है। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट में इंडिसीजन था, दो एक जैसे कैंडल स्टिक बनी सेम साइज़ की, लेकिन उसके बाद जो है आपकी एक बड़ी कंफर्मेशन कैंडल बनी ग्रीन, इट वाज न्यू कि अब जो है मार्केट ऊपर जाएगी। सो लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए एंड दे जस्ट कैश इट आउट हेयर यहाँ पर, और इसको बोलते हैं क्लोज टू द डोजी स्टार के, ये एक बड़ी इसमें विक है, इंडिसीजन है इसमें, और इसकी बॉडी जो है सिमिलर बन रही है। तो ये टाइप्स जो है बेसिक आपकी होती हैं, एंड आई रियली होप दैट इट वुड हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग के कैंडल स्टिक के पैटर्न्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 8। थैंक यू।